Hello guys, what's up? This is Nitin Sinha and you're watching my channel NITech on youtube.com। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना VS कोड स्टार्ट भी किया हुआ है और इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, लाइव सर्वर के साथ रन करता हूँ। इन दैट केस कि जो भी कोड हम इस पे लिखे ना, हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए और इस तरह का जो लेट हो रहा है ना स्टार्ट होने में, वो लेट भी ना हो। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ VS कोड से अभी स्टार्ट, क्योंकि हमने कोई कोडिंग अभी लिखा नहीं ना, इसलिए वहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सेलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब आपके टैग्स। अगर मैं लिखता हूँ H1 टैग, तो इसको सेलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ UL टैग, UL टैग को जो सेलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप टेबल टैग ले लीजिए, कुछ भी टैग ले सकते हैं आप, एनी टैग। ठीक है, तो कौन कौन से सेलेक्टर यूज होते हैं, ठीक है, कौन हम कैसे कैसे सेलेक्टर्स यूज कर सकते हैं इन सबको सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए 5 तरह के सिलेक्टर्स हैं यहाँ पे। सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स। आज जो हम बात करेंगे ना, सिर्फ इन दो के बारे में, सिंपल और कॉम्बिनेशन। रेस्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल सेलेक्टर और कॉम्बिनेशन सेलेक्टर। सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ, मैं H1 टैग ले लेता हूँ और लेता हूँ प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल NITech। ठीक है, अगर मैं इसको लाइव सर्वर से रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे आता हूँ मैं सबसे पहले इनलाइन CSS यूज करता हूँ। अब इनलाइन CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपने पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, CSS के फर्स्ट ट्यूटोरियल बता चुका हूँ। आप जाकर उस वीडियो को एक्सेस करो, नहीं तो ऊपर जाके आपको आई डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जा सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इंटरनल CSS का यूज करते हैं, उसके लिए सिंपल से आपको टैग लिखना है स्टाइल और इंटर हिट कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ लिखिए H1 और इसका कुछ भी कलर दीजिए। कलर दे देता हूँ मैं, यहाँ पे कलर देता हूँ रेड। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ दिखाता हूँ तो देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका टैग नेम से। यानी कि सिंपल सेलेक्टर के अंदर 4 तरह के मेथड्स आते हैं। टैग नेम के थ्रू आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है आपका आईडी, यहाँ पे सिंपल आप इसको आईडी दो, क्योंकि आईडी भी इसका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, आईडी एक सेलेक्टर का काम करता है। आइडिया दे दीजिए आपका हेड, ठीक है, क्योंकि हेडिंग है तो हेड देता हूँ। और आईडी को एज आईडी से सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल लिखना है हैश, जो कि आईडी से आईडी का सिंबल होता है। ठीक है, और फिर उसका वैल्यू हेड। ठीक है, और एक बात याद रहे कि जैसा सेम आपने यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना, सेम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के बारे में HTML बताया था, सारी चीजें मैंने वहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने इसको आईडी से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ फॉन्ट साइज देता हूँ 60 पिक्सल, इन दैट केस कि आप लोग को दिखे। ठीक है, देखिए यहाँ 60 पिक्सल हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको क्लास से सेलेक्ट करता हूँ, तो यहीं पे मैं आके स्पेस देके लिखता हूँ क्लास हेड। ठीक है, ये सेम हो सकता है, डजंट मैटर। क्लास को थ्रू अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप पहले सिंपल लिखिए डॉट, डॉट सिंबल है क्लास का, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बॉर्डर, मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर दीजिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और देखिए यहाँ पे से ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सिंपल सेलेक्टर है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टर और भी आता है। मोस्टली ये सब तो यूज होंगे होंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सेलेक्टर आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ऑपरेटर के थ्रू होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं एस्ट्रिक से। ठीक है, यानी कि देखिए इसके यूजर्स को समझिए। अगर आपने एस्ट्रिक सबसे टॉप पे लगा रखा है, कोई भी आईडी कोई भी एट्रीब्यूट से कोई सिंपल एस्ट्रिक दिया ना, तो जहां 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 ये एस्ट्रिक सिंबल होगा ना, ये हर पेज पे जो भी कोड इसके अंदर लिखेंगे वो सारे पेजेस पे अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आपने यूनिवर्सल ऑपरेटर एक्सटर्नल CSS के अंदर अप्लाई किया हुआ हो, जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के बाद आप इस पर्टिकुलर CSS को जितने भी पेजेस में जोड़ेंगे, और जो भी इस पर्टिकुलर एस्ट्रिक यानी यूनिवर्सल सिलेक्शन के अंदर, ठीक है, जो भी वैल्यू देंगे वो सारे सारे पेजेस पे अप्लाई होगा। जैसे कि देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, क्या हो जाए कर्सिव। ठीक है, तो देखिए अब इसका फॉन्ट फैमिली क्या हो गया है, कर्सिव हो गया है।
यानी कि अब अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ ले लूँ, पैराग्राफ लोरेम लिखता हूँ 10 कैरेक्टर का, ठीक है। तो देखिए इसका भी क्या हो गया है, ये कर्सिव हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ इस स्पैन टैग ले लेता हूँ, ठीक है। लोरेम 5 कैरेक्टर मुझे चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, ये कर्सिव हो गया है, यानी कि एस्ट्रिक के अंदर हमने जो भी जैसे कोड लिखे वो सभी पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसका ये नहीं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट, ठीक है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली दे दो मोनो स्पेस। तो अब देखिए ये मोनो स्पेसेस ने ले लिया है, यानी कि आप पर्टिकुलर चाहो तो किसी एलिमेंट का आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका सिंपल सेलेक्टर। अब बात करते हैं आपके कॉम्बिनेशन सेलेक्टर। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सिंपल सेलेक्टर तब तक आपको सामने आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने आईडी एट्रीब्यूट एलिमेंट को इसको पहले भी मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया है, ठीक है। जो सिंपल होगा ना आपके लिए एस्ट्रिक। अच्छा एक चीज और करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इन सबको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ डॉट बॉक्स नाम का एक डिव, इन सबको सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर से कुछ एच1 टैग लेता हूँ, लिखता हूँ सेलेक्टर ट्यूटोरियल, ठीक है। सेलेक्टर ट्यूटोरियल। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि जितने भी बॉक्स के अंदर भी जितने हों, बॉक्स के अंदर भी जितने हों उन सभी का कलर क्या हो जाए, ब्लू, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, लिखना है डॉट बॉक्स स्पेस फिर एस्ट्रिक और फिर उसका लीजिए कलर ब्लू, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए इन सभी का कलर ब्लू हो गया एक्सेप्ट इस, ठीक है। तो ये दोस्तों एस्ट्रिक का यूज, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज, यानी कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जितने भी टेक्सुअल इंफॉर्मेशन होंगी ना उन सभी का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन सेलेक्टर की। देखिए कॉम्बिनेशन सेलेक्टर मैंने आपको यही एग्जांपल दिया, एक तरह का कॉम्बिनेशन सेलेक्टर ही है, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर के अंदर भी एन नंबर ऑफ सेलेक्टर्स आते हैं। पहला आता है आपका, पहला है सॉरी यहाँ मुझे लिखना है, जो पहला है वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। कैसे ये दिखाता हूँ। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर के लिए ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आप पास कम से कम एक पेरेंट डिव, यानी कि एक पेरेंट एलिमेंट और एक चाइल्ड एलिमेंट हो, कम से कम एक। पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है, देखिए इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार। ये जो है ना आपका डिव, ठीक है, ये आपका पेरेंट एलिमेंट है और जितने भी ये सब है ना ये सब आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो कुछ जनरेशन के हिसाब से, जैसे जनरेशन होता है ना, पहले दादा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका, कुछ इसी तरह से है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अंदर भी कोई एलिमेंट होगा ना तो वो कहलाएगा ग्रैंड चाइल्ड। जैसे कि यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैं लिख दूँ स्मॉल, ठीक है, और यहाँ लिख दूँ कुछ भी नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए ये जो अब टैग होगा ये आपका अब टैग कहलाएगा ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट, ओके। तो देखिए यहाँ पे जब आप कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का यूज करोगे ना तो इसका मतलब कहने मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन सेलेक्टर का कहने मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जितने भी ये पर्टिकुलर एलिमेंट हैं उनके साथ उन पे ये सीएसएस कोड अप्लाई कर दो। कैसे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ से इन सभी चीजों को रिमूव कर देता हूँ और लेता हूँ पैराग्राफ टैग, लोरेम 10 कैरेक्टर का ले लेता हूँ, 10 वर्ड्स का। फिर एक स्मॉल टैग लेता हूँ, वहाँ भी लेता हूँ लोरेम 5 वर्ड्स का ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ले लो, एक और पैराग्राफ ले लो, लोरेम 8 वर्ड्स का ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक H1 हेडिंग ले लो, इसमें ले दो लोरेम 3 कैरेक्टर 3 वर्ड्स का। और फिर इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग लेता हूँ जहाँ पे मैं लेता हूँ लोरेम 10 कैरेक्टर, ठीक है। अभी मैं अगर इसको रंग दिखाऊँ तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है।
और एक बात और, सिंपल सेलेक्टर तब तो सामने आ ही गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल सा इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ सेलेक्ट और इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जितने पैराग्राफ टैग है ना, उनका कलर हो जाए ब्लू। ठीक है, और इसको दिखाने के लिए सिंपल सा पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, पैराग्राफ यहाँ लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, चलिए NI। ठीक है, तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर सिर्फ पी टैग लेता हूँ, कलर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, तो जितने भी उस पेज में जो कि पैराग्राफ टैग होंगे ना, सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, पैराग्राफ के कलर ब्लू हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, यानी कि इस बॉक्स क्लास के डिव के अंदर, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल लिखना है यहाँ पे डॉट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस और फिर पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे भी पैराग्राफ टैग था लेकिन इसका कलर सेम रहा है, लेकिन इन सब का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है, क्योंकि ये सब कहाँ थे, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर आप इसी तरह से यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, स्पैन टैग लिया मैंने, ओके डजंट मैटर, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पैन टैग, स्पैन टैग, और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे मैं एक और स्पैन टैग लेता हूँ, स्पैन टैग लिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ सब आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस स्पैन टैग यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर जो स्पैन टैग है ना, उसका कलर हो जाए ब्लैक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स के अंदर, डॉट बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो स्पैन टैग है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कलर क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए #111 ब्लैक। ठीक है, अब देखिए उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो गया है। ठीक है, ये तो पहले से ही ब्लैक था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँ डॉट बॉक्स के अंदर, डॉट बॉक्स के अंदर स्पैन टैग है, ठीक है, उसका कलर हो जाए रेड, तो देखिए क्या होगा, देखिए डॉट बॉक्स के अंदर इसका कलर हो गया रेड। ये भी कलर रेड होना था, लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, CSS लगा रखा है कि जो पैराग्राफ टैग के अंदर स्पैन है वो ब्लैक है। अगर इसको रिमूव कर दूं तो देखिए ये रेड हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कि इसे कहते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब आपकी पारी आती है दूसरी, आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ी सी नाजुक चल रही है। ठीक है, तो चलिए दूसरे चैनल में बात करते हैं। दूसरा जो है वो है आपका डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, या इसे कुछ लोग चाइल्ड सेलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट का जमाना है, तो अब इसको कैसे यूज करें, देखिए मैं सिंपल सा चाहता हूं, यहाँ आता हूं। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक यूएल टैग लेता हूँ, तो उससे लेता हूँ डॉट बॉक्स 2, इसके अंदर एक यूएल टैग लेता हूँ, यूएल के अंदर लेता हूँ LI क्रॉस 3 4 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लेता हूँ मैं होम अबाउट। ठीक है, अब इस LI टैग के अंदर भी एक LI टैग लेता हूँ, यूएल टैग लेता हूँ, इसके अंदर लेता हूँ LI टैग, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन इन। ठीक है, और LI टैग लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस, और फिर इसके बाद एक और LI टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख दीजिए, सर्विस। ठीक है, अभी मैं अगर इसको रंग दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट, देखिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि इस यूएल के अंदर जो LI है, यूएल के अंदर इस बॉक्स 2 के अंदर जो इसका चाइल्ड एलिमेंट है, यानी कि चाइल्ड एलिमेंट इसका क्या हुआ, ये यूएल। ठीक है, ये यूएल इसका चाइल्ड एलिमेंट हुआ, बाकी जो ये यूएल है ये तो उसका ग्रैंड चाइल्ड हुआ, तो हमें सेलेक्ट करना है सिर्फ इस यूएल को। ठीक है, तो डॉट बॉक्स 2 के अंदर जो यूएल एलिमेंट है,
डॉट बॉक्स टू के अंदर जो यूएल एलिमेंट है ना, इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एक ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। इसका कलर क्या हो जाए, कलर क्या हो जाए, ग्रीन, ठीक है। अभी अगर मैं रंग करके दिखाऊं, देखिए सारे के सारे कलर ही हमारे क्या हो जा रहे हैं, ग्रीन हो जा रहे हैं। अभी आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि डॉट बॉक्स के अंदर, डॉट बॉक्स हाइफन टू के अंदर जो यूएल है कलर हो जाए रेड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो देखिए जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है उसके, जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट थे ना, वो क्या हो गए, वो सारे सारे ग्रीन कलर के हो गए। लेकिन जो उसके ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट थे ना, वो सारे सारे क्या हो गए, रेड कलर के हो गए, ठीक है। तो सम टाइम इट वर्क्स विद द कॉम्बिनेशन। आप सिंपल इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। बताता हूँ, जैसे डॉट बॉक्स टू के अंदर पैराग्राफ टैग लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम, ठीक है, थ्री वर्ड्स, ठीक है। डॉट बॉक्स टू के अंदर, डॉट बॉक्स हाइफन टू के अंदर जो पैराग्राफ टैग है, ऐसे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका कलर क्या हो जाए, ब्राउन, ठीक है। तो देखिए उसका कलर ब्राउन हो गया है। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ हमने डॉट बॉक्स टू तो लिया ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं डॉट बॉक्स थ्री, डॉट, इस यूएल को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, इस पूरे एल आई को यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है। और यहाँ लेता हूँ डॉट बॉक्स थ्री, इसके अंदर एक यूएल टैग लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एल आई, कुछ भी लिख दीजिए, टेक्स्ट, ओके। तो अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से आ रहा है टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, डॉट बॉक्स टू के अंदर जितने भी यूएल टैग हैं उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन। तो देखिए डॉट बॉक्स टू के अंदर जितने यूएल हैं, ठीक है, उनका कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है। लेकिन यूएल तो आपको कहाँ है, यूएल तो आपका इस टैग के अंदर भी है ना, यूएल आपका इसी टैग के अंदर है। लेकिन ये क्या है, ये इसका चाइल्ड डिफ नहीं है, चाइल्ड इसका क्या है, ये यूएल है, ठीक है। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर यही एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये है आपका क्या, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर या फिर चाइल्ड सेलेक्टर। अब बात करते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स फोर लेता हूँ, इसके अंदर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, लोरेम क्रॉस, सॉरी लोरेम फॉरवर्ड, अगेन एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ टू लाइक एंड शेयर इट, एक मैसेज भी आप लोग की, ठीक है। स्मॉल टैग लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ लोरेम वर्ड्स का, ओके। रन कराता हूँ तो देखिए मैं नीचे जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सारे चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कि सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहें। अब तक आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इन सबको रिमूव करता हूँ मैं, ओके। डॉट बॉक्स फोर है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, आपको आना है डॉट बॉक्स फोर के अंदर प्लस जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है। डॉट बॉक्स फोर के अंदर जो पैराग्राफ टैग है, एक और पैरा लेके दिखाता हूँ आपको, लोरेम, बस लोरेम लिखिए, दैट्स इट, ओके। उनका कलर क्या हो जाए, उनका कलर हो जाए वॉलेट, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करे तो करे कैसे, इसके अंदर तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इस बॉक्स फोर के अंदर बाहर में आता हूँ और लेता हूँ चार पैराग्राफ टैग्स लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं लेता हूँ P4 लेके देखता हूँ, ओके। लोरेम, फिर यहाँ लेता हूँ लोरेम टू वर्ड्स का,
ओके, इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा है। लोरेम 3, फिर यहाँ आता है लोरेम 4। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि डॉग्स, अब देखिए अगर मैं अभी इसका इफेक्ट दिखाऊँ ना, तो देखिए इसके जस्ट बाद का जो वर्ड था ना वो था लोरेम, इसके जस्ट बाद का, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको याद रखिए 5 वर्ड का है, इसके बाद स्टार्ट है आपका पहला वर्ड सिर्फ लोरेम। ठीक है, तो यहाँ जस्ट इसके बाद का जो पेरेंट टैग था, ठीक है, इसके बाद का जो जस्ट बगल वाला एलिमेंट था, उसी का कलर इसने क्या कर दिया, सिर्फ वॉलेट कर दिया। यानी कि जो हमारा ये जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है क्या कहलाता है, उसके जस्ट बाजू वाला, जस्ट बगल वाला। तो इसके जस्ट बगल वाला कौन सा है, ये पेरेंट एलिमेंट है ना, ये पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट, इसलिए इसने पर्टिकुलर इसी को सिलेक्ट किया और उसका कलर क्या कर दिया, वॉलेट। ठीक है, वॉलेट उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए इसको कुछ और सिलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। मैं होवर करता हूँ तो देखिए आपको बहुत सारे होवर दिखेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, इस पर होवर करना है। ठीक है, इस तरह से लेके आना है, और अब जो भी कलर चूज करना चाहो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, मैं डार्क ब्लू ले लेता हूँ। ओके, तो ब्लैक की तरह दिख रहा है। ठीक है, आई होप दिस विल डू। ओके, अब ये दिख रहा है। ओके, तो ये दोस्तों आपका एडजेसेंट सिबलिंग। ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग, और एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब यही है कि जस्ट इसके बगल वाला। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके बाद के जितने भी पैराग्राफ टैग हैं, इस एलिमेंट के बाद के जितने भी पैराग्राफ टैग हैं, उन सभी का कलर हमारा क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल यूज करना है डॉट बॉक्स और आपको ये यूज करना है, ये। ठीक है, ये आपको टैब बटन के ऊपर जस्ट दिखेगा एक सिंबल। ठीक है, इससे बाद के जितने पैराग्राफ टैग है उनका दे दो कलर रेड। अब देखिए क्या होगा, जितने भी थे पैराग्राफ टैग उसके बाद क्या हो गया, सारे के सारे कलर रेड हो गए। ठीक है, ये दोस्तों आपके कॉम्बिनेशन और सिंपल सेलेक्टर्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस सेलेक्टर को हमें कौन नाम देते हैं, इस सेलेक्टर को हम कहते हैं, सॉरी मुझे लगता है ऐसे मैनुअल देना होगा इसको, इसे कहते हैं जनरलाइज सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, इसे हम कहते हैं जनरलाइज सिबलिंग सेलेक्टर। यानी कि आपने किया क्या, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट किया और कहा इसके बाद के जितने पैराग्राफ टैग होंगे, ठीक है, उनका कलर हो जाए रेड। उसके बाद के जितने भी पैराग्राफ टैग थे ना, उसका कलर क्या हो गया, पूरा का पूरा रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके सिंपल सेलेक्टर और कॉम्बिनेशन सेलेक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सूडो क्लासेस क्या होती हैं, लेकिन वो आगे के वीडियोस में। तो आई होप आपको ये वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आ गई होंगी। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कीजिए, आई मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, उस कंफ्यूजन को जरूर क्लियर करूंगा। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरा वीडियो पसंद है डू लाइक इट, शेयर इट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इन दैट केस कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।